हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से परिवहन आरक्षक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज हम जानेंगे आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम मोबाइल से करके दिखाने जा रहे हैं, जहाँ हम जानेंगे फॉर्म आप कब से कब तक भरना है, फिजिकल किस प्रकार होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CG व्यापम। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको पहले ही नंबर पे vyapam.cgstate.gov.in व्यापम का ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे व्यापम के ऑफिशियली साइट पर। देख सकेंगे हमारे मोबाइल में इसका जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट वाला जो कॉर्नर बना हुआ है वहां पर पहले नंबर पे आप देख लीजिए परिवहन आरक्षक के पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकेंगे इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फॉर्म डालने का स्टार्ट और एंड डेट के बारे में बता देते हैं कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 30 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 रहने वाले हैं। लगभग कहें तो आपको 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा फॉर्म डालने के लिए। और यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई भी गलती हो गए हैं तो इसे आपको किस प्रकार से सुधार करना है उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। साथ ही आपका जो एग्जाम रहेगा 19 अप्रैल 2026 को 11 से 1:15 के बीच में रहने वाले हैं, जिसका प्रवेश पत्र आपका 13 अप्रैल 2026 को 16 जिला मुख्यालयों में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर की ओर एक 3 डॉट का आइकन बना हुआ है, इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको जस्ट एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा है जो पेज है वो रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके सामने नेक्स्ट जो पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको पहले ही नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सेक्शन बना हुआ है नीचे में आपको ये जो परिवहन आरक्षक वाला ऑप्शन है इसी पे आपको एक बार फिर से जस्ट क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपको वेट करना है और यहाँ पर आपके सामने फिर से व्यापम का नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ पर आप परिवहन आरक्षक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंटेक्ट कर पाएंगे और इन सभी PDF को इसका सिलेबस क्या रहेगा जो प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी को हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। आज हम जानने वाले हैं कि आप इसमें फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली दोस्तों आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए मोबाइल नंबर पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किए थे वो बना लेना है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इसमें फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको लेकर भी हमने वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उन वीडियो का भी लिंक दे देंगे, जहां से अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकेंगे आपके सामने जो व्यापम को प्रोफाइल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जो परिवहन आरक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सिंपली आपको यहाँ पर एक अप्लाई का सेक्शन बना हुआ है, इसी पे दोस्तों जस्ट क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहीं से ही आपका फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा मन नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार फॉर्म भरने से पहले से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके सामने यहाँ पर है पहले नंबर पे, क्या आप विभागीय विस्तृत विज्ञापन बिंदु 3 के अनुसार मापदंड रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस, अगर नहीं तो चलिए क्या क्या वहां पर टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं उनको आपको बता देते हैं। फिजिकल में कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं, यानी कि आपको इन्हीं मापदंडों के आधार पर वहां पर यस या नो को ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर है अगर आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और दिए गए हैं ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होनी चाहिए और 165 से कुछ इस प्रकार से होने चाहिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होने चाहिए, यानी कि 165 सेंटीमीटर, और गोरखों या गढ़वालियों तथा मराठों के लिए 162.50 और महिलाओं के लिए 152। साथ ही सीना की जो माप है वो 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने की स्थिति में 86.50 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थियों को द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होने चाहिए, और एक आंख से 6/9, दूसरी आंख से 6/12। इस तरह जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है वो इन सभी को पालन करना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसमें जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो अभी हमने जो फिजिकल क्राइटेरिया बताए हैं वो हमारा सभी सही है। तो यहाँ से हम सिंपली यस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर है, क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से हायर सेकेंडरी, यानी कि अगर आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास की हुई है, तो दोस्तों आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट में है संस्था का नाम, तो आपने कौन से स्कूल से, कौन से इंस्टीट्यूट से 12वीं पास की है, उसी स्कूल के नाम को दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है या फिर कहें तो लिख देना है। फिर नेक्स्ट है अनुक्रमांक, तो आपके 12वीं का जो भी रोल नंबर होगा और उत्तीर्ण वर्ष है वो दोनों टाइप कर लीजिएगा। एंड बता दें, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप अपने 12th का जो मार्कशीट है उसे सामने रखिए और वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम वहीं पर ही शो होगा और रोल नंबर भी वही रिजल्ट में दिखाई देगा और पासिंग मार्क भी प्रॉपर, ये तीनों ऑप्शन आपको वहीं पर ही शो होगा, वहाँ पर दिख जाएगा। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें इंस्टा पे एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, जिसके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हैं। और इन सभी ऑप्शनों को अच्छे से फिलअप कर लेने के पश्चात सिंपली यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का मेन्यू दिए गए हैं, इसी पे आप एक बार जस्ट क्लिक कर दीजिए। और इन सभी ऑप्शनों को भर लेने के पश्चात दोस्तों देख सकेंगे आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा प्रॉपर यहाँ पर शो होगा, आपका फोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर शो होगा। तो चलिए नीचे की ओर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप ST या SC कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा और वहीं आप OBC से हैं तो आपको 250 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 रुपये का जो पेमेंट है वो करना होगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे रिजल्ट आ जाएगा तो ये जो फीस आपने पे किए होंगे वो वापस उसी बैंक खाते में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर बारी आती है एग्जाम सेंटर का, तो इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको 16 प्रकार के जीरो देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो यहाँ पर सेंटर के नाम दिए गए हैं, जिला दिए गए हैं, ये कुछ हट जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप पहले ही अपना फॉर्म जो है फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन घोषणा पत्र दिए गए हैं, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको एक आई एग्री का चेक मार्क देखने को मिल जाएगा। फिर ये जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल के ये जो नेक्स्ट वाला मेन्यू दिए गए हैं इसी पे आपको एक बार फिर से जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके मोबाइल में एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। सो अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये जो कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन दिए गए हैं इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। फिर उसके पश्चात आपको पेमेंट करने का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पर देख सकेंगे आपको जो भी पे अमाउंट होगा वो देखने को मिल जाएगा। और पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3, 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पेमेंट गेटवे 1 को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा फीस देना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको 2 से 3 रुपये तक एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जो पे नाउ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पेमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI। तो आप जिस भी ऑप्शन के पेमेंट करना चाहते हैं चूज कर लीजिएगा। और यदि आप UPI या QR कोड के माध्यम से स्कैन करना चाहते हैं तो आप ये जो UPI वाला ऑप्शन दिए गए हैं इसी को आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आगे के दोस्तों जो प्रोसेस होगा वो आप स्वयं स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाला स्टेटस में सक्सेस देखने को मिलेगा। उसके पश्चात नीचे में आपको एक कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। उसके पश्चात आप फिर से इसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई एग्जाम, यानी कि अभी तक आपने जितने भी फॉर्म भरे होंगे प्रॉपर यहीं पर शो होगा। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अभी हमने जो परिवहन आरक्षक का फॉर्म भरे थे वो दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे पहले ही नंबर पे शो हो रहा है। तो उसी के राइट कॉर्नर में आपको एक प्रिंट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे एक बार आप क्लिक कर दीजिए और दोस्तों देख सके कि हमारा जो प्रॉपर फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ना आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे लिंक को हमने जो इंस्टाग्राम के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट करेंगे, पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हमने मोबाइल के माध्यम से ही बता दिए हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।